नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज भी मैं इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो अगर आपको कहाँ भी अगर वर्ड का पता नहीं चले तो ऊपर मैंने हिंदी में वर्ड का जो मीनिंग है वो लिख दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है एन एडवाइज़र हु टोल्ड द ट्रूथ। तो एन का मतलब होता है एक, एडवाइज़र का मतलब होता है सलाह, और हु मतलब कि जिसने, टोल्ड द ट्रूथ मतलब कि जिसने सच कहा। तो एक सलाहकार जिसने सच कहा, इसका पूरा मीनिंग हुआ। हमारा जो आज का शीर्षक है, टाइटल है उसका नाम। तो देखते हैं वीडियो में क्या है दोस्तों। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ ब्रेव एंड माइटी किंग। तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, एंड माइटी मतलब शक्तिशाली, किंग राजा, क्या नाम है उसका, कृष्णदेव राय। तो राजा का नाम है कृष्णदेव राय। रूल्ड मतलब कि शासन किया उसने या शासन किया था। द वास्ट एम्पायर, वास्ट एम्पायर मतलब विशाल, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, ऑफ विजयनगर। तो ये विजयनगर जो है वो ये उसके जो राजधानी है या बोल सकते राज्य है उसका नाम है। राजधानी आगे आएगा। हिज कैपिटल, यहाँ देखो राजधानी है। हिज कैपिटल वॉज हम्पी। तो वो जो राज्य था उसकी राजधानी का क्या था, सॉरी दोस्तों, वो राज्य की राजधानी क्या था, हम्पी थी। हावेवर हालांकि कृष्णदेवरायज कोर्ट वॉज कॉल्ड भुवन विजयम। तो हालांकि जो कृष्णदेवराय का दरबार था उसका क्या बोलते थे लोग, वॉज कॉल्ड मतलब कि उसको बोला जाता था या उसको कहा जाता था भुवन विजयम। तो ये जो है उसकी जो है वो कोर्ट थे यहाँ पे। देव द अष्ट दिग्गज। तो अष्ट दिग्गज मतलब कि दोस्तों हिंदी में इसको भी दिग्गज ही बोलते हैं। तो अष्ट दिग्गज वहाँ पे थे। द 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन इन भुवन विजयम हु वर वेल नोन फॉर देयर एक्सेप्शनल क्वालिटीज़। तो जो वो अष्ट जो दिग्गज थे, द 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है दोस्तों असाधारण। मैन ये जो है MEN है, मतलब कि एक मैन की यहाँ नहीं बात हो रही है, ये जो है प्लूरल है, तो बहुत सारे मैन की बात हो रही है। यहाँ 8 है, तो 8 जो असाधारण जो पुरुष थे उसके बारे में। इन भुवन विजयम मतलब कि वो जो भुवन विजयम था उसमें 8 असाधारण व्यक्ति थे। हुवर वेल नोवन, जो कि कैसे थे, वेल नोवन थे मतलब कि प्रसिद्ध थे। फॉर देयर एक्सेप्शनल क्वालिटीज़, तो असाधारण, क्वालिटीज़ का मतलब होता है गुण, तो उसके अच्छे गुण के लिए ऐसा बोल सकते हैं प्रसिद्ध थे वो 8 के 8। द अष्ट दिग्गज वर, यहाँ दोस्तों देख सकते हैं नाम है वो कौन से वो लोग थे, उसके नाम दिया गया था। तो अल्लाह सानी, पैदाना, नंदी थिम्मन, क्या है, दुर्जती, मध्या गारी मल्लाना, पिंगली सुराना, तेनाली रामन, कृष्णुडू, और क्या है, अयला राजू रामा, बुदरुदू एंड लास्ट क्या है, राम राज भूषणुंडू। तो ये जो है उसने उसके जो 7 जो 8 जो दिग्गज थे, अष्ट दिग्गज, उसके नाम है। दीज मैन वर आउटस्टैंडिंग स्कॉलर्स। तो ये जो सभी आदमी थे वो कैसे थे, आउटस्टैंडिंग मतलब कि उत्कृष्ट, स्कॉलर्स मतलब कि विद्वान, तो अच्छे विद्वान थे ऐसा बोल सकते हैं, उत्कृष्ट विद्वान थे। एंड वेरी टैलेंटेड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो फील्ड्स का मतलब होता है क्षेत्र जिसमें उसने ज्ञान प्राप्त किया है, और टैलेंटेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली। तो वेरी टैलेंटेड मतलब कि प्रतिभाशाली, तो वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली थे। दे लिव्ड इन द किंग्स कोर्ट, वे राजा के दरबार में रहते थे। एंड ऑफन हेल्प्ड हिम
और उसको क्या करते थे, अक्सर, ऑफन का मतलब है अक्सर, हेल्प हिम, किया करते थे या मदद करते थे क्या करने में, टू मेक द राइट डिसीजन, सही निर्णय लेने में उसकी मदद किया करते थे या मदद करते थे। बट लेकिन ऑफ ऑल ऑफ देम, उन सभी में से, द किंग फेवर्ड, तो फेवर्ड का मतलब क्या होता है, पक्ष, तेनालीरामन, बिकॉज ऑफ हिज नेचुरल विट एंड, यहाँ हम दोस्तों एक देखो नया वर्ड सीखने को मिलेगा, सरकासम। तो सरकासम का क्या मतलब है, तो कटाक्ष या बोल सकते हैं व्यंग्य, कटाक्ष आप सबको पता है, और व्यंग्य भी उसको बोला जा सकता है। तो उन सभी में से राजा ने क्या किया, द किंग फेवर, मतलब कि राजा ने जो पक्ष लिया था वो किसका था, तेनालीरामन का था। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ मतलब कि किस वजह से, तो किस कौन सी वजह थी उसका पक्ष लेने की, हिज नेचुरल विट, मतलब कि उसकी जो स्वाभाविक जो बुद्धि थी, एंड सरकासम का मतलब का होता है उसका जो व्यंग्य का जो कुछ भी उसको आता था, टैलेंटेड थे उसमें भी, इस वजह से। ही वॉज द मोस्ट स्किल्ड ऑफ द अष्ट दिग्गज, वह कैसे थे, अष्ट दिग्गजों में से सबसे स्किल्ड थे, मतलब कि कुशल थे, सबसे अच्छे थे, कुशल थे। वन डे, एक दिन, किंग कृष्णदेव राय with his अष्टदिग्गज went to inspect a newly built reservoir। तो वन डे, एक दिन, किंग कृष्णदेव राय जो थे वो क्या किया उसने, with his अष्टदिग्गज, मतलब कि अपने 8 जो कुछ भी वो अष्टदिग्गज थे उसके साथ क्या किया, went, गए, to इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना, तो निरीक्षण करने के लिए गए, a newly built reservoir। तो न्यूली बिल्ट रेजर्वर मतलब कि एक नवनिर्मित जलाशय, रेजर्वर का मतलब होता है जलाशय। तो न्यूली बिल्ट जो कुछ भी नवनिर्मित जलाशय था उसका निरीक्षण करने के लिए अपने अष्टदिग्गज के साथ वो गए। लुकिंग एट द वाटर, पानी को देखकर, द किंग आस्क्ड हिज स्कॉलर्स, तो राजा ने अपने विद्वानों से पूछा, हाउ डज द वाटर इन दिस रेजर्वर लुक लाइक, मतलब कि इस जलाशय का पानी कैसा दिखता है। नंदीथिमन रिप्लाइड, नंदीथिमन ने उत्तर दिया, द वाटर इन दिस रेजर्वर अपीयर्स टू बी प्योर। तो इस जलाशय का जो द वाटर इन दिस रेजर्वर मतलब कि इस जलाशय में जो पानी है वो कैसा है, अपीयर्स मतलब कि प्रतीत होता है, टू बी प्योर मतलब कि शुद्ध प्रतीत होता है। मध्यागारी मल्लान सेड, तो मध्यागारी मल्लान जो उसके 8 में से एक और भी है उसने भी क्या कहा, देखते हैं। उसने कहा, इट इज़ क्रिस्टल क्लियर एंड डेजलिंग। तो क्रिस्टल क्लियर मतलब कि शीशे की तरह साफ या स्पष्ट, एंड डेजलिंग मतलब कि चमकदार सॉरी। तो यह बिल्कुल शीशे की तरह साफ, स्पष्ट। तो इट इज़ क्रिस्टल क्लियर एंड डेजलिंग का मतलब होता है शीशे की तरह साफ, स्पष्ट, एंड डेजलिंग का मतलब होता है चमकदार है। इन द सेम वे, इसी प्रकार, ईच स्कॉलर कमेंटेड, प्रत्येक जो विद्वान था उसने कमेंटेड मतलब कि प्रतिक्रिया दी या टिप्पणी की, ऑन द वाटर, वो जो पानी था उसके ऊपर, एज क्रिएटिवली एज इट वॉज पॉसिबल। तो जितना भी संभव हो सके उतना उसने जो है उसके ऊपर टिप्पणी की। क्रिएटिवली का मतलब होता है रचनात्मक, तो उसकी जो भी रचना की थी उसके ऊपर उन सभी ने एज पॉसिबल एज, जितना भी संभव था उतना उन सभी ने टिप्पणी की। व्हेन इट वाज तेनालीरामन टर्न, जब तेनालीरामन की बारी आई, ही सेड, उन्होंने कहा, योर हाइनेस मतलब कि महाराज, द वाटर हैज़ टेकन द शेप ऑफ द रेजर्वॉर यू हैव बिल्ट। तो उसने क्या कहा कि द वाटर हैज़ टेकन द शेप मतलब कि आकार, तो पानी ने आकार ले लिया है, किस तरह से, कैसा, ऑफ द रेजर्वॉर यू हैव बिल्ट मतलब कि आपने जो जलाशय बनाया है उसी आकार का पानी ने जो है वो आकार ले लिया है। तो पानी ने आपके द्वारा बनाए गए जलाशय का आकार ले लिया है। उसने सादा सिंपल तरीके से उसने ऐसा बोल दिया।
तेनालीरामन डिड नॉट फ्लैटर द किंग एंड गेव अ सिंपल आंसर। तो तेनालीरामन ने क्या किया, डिड नॉट फ्लैटर मतलब कि चापलूसी नहीं की कोई भी, एंड वो और राजा को कुछ भी चापलूसी उसने नहीं की, और क्या किया उसने, एंड गेव अ सिंपल आंसर, तो एकदम सरल उसने उत्तर दिया। एंड दिस वॉज प्रेशियसली व्हाट द किंग डिज़ायर। तो और एंड का मतलब होता है और, दिस वॉज प्रेशियसली मतलब कि एकदम जो राजा चाहते थे, डिज़ायर मतलब कि उसकी इच्छा थी, उसकी चाहत थी, तो उस तरह से ही जो है वो तेनालीरामन ने उसको बोल दिया। यहाँ आगे है एन एडवाइज़र हु टोल्ड द ट्रूथ, मतलब कि एक सलाहकार जिसने सच बोला। तो उसका पूरा मतलब आपको मैं बोलता हूँ कि तेनालीरामन ने राजा की चापलूसी नहीं की और सरल उत्तर दिया, और राजा बिल्कुल यही चाहता था जो एक सलाहकार हो जो सच बोले। द किंग वॉज हैप्पी, राजा खुश हुआ या खुश था, एंड ही प्रेज्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, और उसने क्या किया, प्रेज का मतलब होता है दोस्तों तारीफ करना, प्रशंसा करना, एंड फॉर हिज ऑनेस्टी का मतलब होता है उसकी ईमानदारी। तो राजा खुश हुआ और उसने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। तो बस दोस्तों आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।